नमस्कार, शुभ प्रभात। आज मंगलवार है और बजरंगबली हनुमान जी का आज दिन है। सबसे पहले वीर बजरंगबली हनुमान जी को प्रणाम करते हुए और उनके ही एक स्वरूप के रूप में बाबा नीम करोली बाबा को भी प्रणाम नमन करते हुए आज कुछ बाबा नीम करोली जी के बारे में जो मैंने सुना है, पढ़ा है, आपके समक्ष मैं कुछ बातें रख रहा हूँ, उनके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। बाबा नीम करोली जी का जन्म 1900 में, वर्ष 1900 में हुआ था और वो शुरू से ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके चेहरे पर, उनके मस्तिष्क में एक अलग सी चमक, अलौकिक की शक्ति का तेज बचपन से ही दिखाई देता था। वो बिल्कुल अलग थे सबसे। 11 वर्ष की उम्र में वो सब ऐसी बातें करते थे जो सबको असामान्य लगती थी और चमत्कारिक बातें उनके द्वारा करी जाती थी, अध्यात्म की बातें। वो उस समय घर बार छोड़ के चले गए। जब वो चले गए तो घर में सभी परेशान हुए। उनके पिताश्री ने उनको ढूंढा और फिर वापस उनको समझा कर ले आए। उसके बाद फिर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में आए। उनका विवाह हुआ, उनके 2 पुत्र हुए और धीरे धीरे वो अपने अध्यात्म की विद्या को आगे बढ़ाते रहे और लोग उनके प्रति आकर्षित होते रहे और उनके सम्मान में हमेशा सर झुकाए खड़े रहे। 50 के दशक में लगभग 54 वर्ष की उम्र में फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर तपस्या की ओर चल दिए। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि आपका नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। एक बार नीम करोली बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वो तो संत थे, महात्मा थे। तो टिकट चेकर ट्रेन में आया और उन्होंने बाबा से कहा, आपका टिकट कहाँ है? बाबा ने कहा, मैं तो संत हूँ, महात्मा हूँ, मेरे पास कहाँ टिकट। हम तो ऐसे ही यात्रा करते हैं और प्रभु शरण, प्रभु के गीत गाते रहते हैं। भगवान हनुमान जी के हम भक्त हैं। बोले नहीं, टिकट होना आवश्यक है, बिना टिकट आप यात्रा नहीं कर सकते। और उन्होंने आगे जो एक स्टेशन आया, वहाँ पर बाबा नीम करोली जी को ट्रेन से उतार दिया। वो सहज उतर गए और वहीं पर ही एक सीट पर, एक जगह पर बैठकर उन्होंने अपना चिमटा वहीं पर गाड़ दिया। उसके बाद गार्ड ने सीटी बजाई, हरी झंडी दिखाई, लेकिन ड्राइवर की तरफ से सिग्नल आया कि ट्रेन चल ही नहीं रही है। बहुत कोशिश की, गार्ड आए, सब इकट्ठे हुए। वहाँ पर नज़दीक के जितने भी तकनीकी इंजीनियर्स थे सब आए। ऐसा क्या कारण है कि सब कुछ ठीक है, अभी तक तो ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? तो थोड़ी देर में उनमें से किसी एक ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं इन संत महात्मा को हमने ट्रेन से उतारा है, इनके प्रभाव से ट्रेन नहीं चल रही हो। तो उन्होंने, उनमें से एक व्यक्ति ने, वो गए बाबा के पास और कहा, बाबा हमसे गलती हो गई है, आप पुनः ट्रेन पर चलिए। ये ट्रेन जो रुक गई है, शायद आपके नीचे उतरने से या आपका जो ड्यूटी कलेक्टर, जो टिकट चेकर है, उसने शायद कुछ अपमानित शब्द आपको कहे हैं, उसके कारण ये ट्रेन नहीं चल रही है। बाबा ने कहा, मैंने कहाँ रोकी है ट्रेन, मैंने तो नहीं रोकी है।
आप कहते हैं तो बैठ जाता हूँ। तो फिर ट्रेन में बैठ गए और जैसे ही वो बैठे गार्ड ने सिग्नल दिया और ट्रेन चलने लगी। वो स्थान जहाँ पर ट्रेन रुकी थी उस स्टेशन का नाम था नीम करोली और इसीलिए वहीं से उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। ये तो एक कथा कहते हैं कि उनका नाम नीम करोली बाबा किस प्रकार से पड़ा। उसके बाद वो जगह जगह गुजरात गए, उसके बाद अन्य प्रदेशों में गए, वहाँ पर वो तपस्या करते रहे, प्रभु का ध्यान करते रहे। करते करते वो उत्तराखंड की ओर गए, भीमताल नैनीताल के पास, और वहाँ पर एक गांव के समीप वो वहाँ पर अपना स्थान उन्होंने ग्रहण किया। और उन्होंने ऊपर देखा है एक पहाड़ी पर, एक खेत पर एक लड़का कुछ खेत में काम कर रहा था। तो बाबा नीम करोली ने आवाज़ लगाई, पूरन, ए पूरन। वो लड़का चौंका, इस बाबा को मेरा नाम कैसे मालूम? उन्होंने कहा, बाबा आपको मेरा नाम कैसे मालूम? आप मुझे 2-3 बार पुकार रहे हैं, आप तो यहाँ नए हैं, आप कैसे जानते हैं मेरा नाम? तो बाबा नीम करोली ने कहा, छोड़ो नाम वाम की बात, तुम्हारे घर में जो कुछ बना है वो मुझको भोजन कराओ। तो वो दौड़ा दौड़ा घर गया और उसे बातें बताई और जो उसके घर में बना हुआ था वो उसने बाबा को दिया। उसके बाद बाबा ने कहा, अपने गांव से कुछ लोगों को बुला कर लाओ। तो वो गया दौड़े दौड़े और गांव से कुछ लोगों को बुला कर आया। तो बाबा ने कहा, आओ सब मेरे पीछे पीछे चलो। वो जंगल में गए और एक जंगल में एक जगह जाकर रुक गए, वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर था। तो उन्होंने, बाबा ने कहा, इस पत्थर को हटाओ, इसके अंदर एक धूनी जल रही है, इनके अंदर हनुमान जी की मूर्ति है। उन्होंने कहा, हम इतने वर्षों से, गांव वालों ने कहा, हम इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हमने तो अभी तक नहीं देखा कि यहाँ पर कोई गुफा है, ये यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भगवान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है। बोले, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, इस पत्थर को हटाओ। तो बाबा के कहने पर गांव वालों ने वो पत्थर हटाया और पत्थर जब हटाया तो उसके अंदर वास्तव में ऐसा लग रहा था कि एक धूनी जल रही थी। इसमें धुआं ऐसा लग रहा था बिल्कुल ताज़ा है, किसी ने जलाया है। और वहीं पर ही एक हनुमान जी की मूर्ति भी निकली। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी बाबा के चरणों में पड़ गए। तभी से उस स्थान का नाम कैंची धाम पड़ा है। तो उत्तराखंड में जो ये भीमताल के नज़दीक कैंची धाम है, वहीं पर बाबा जी ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। एक तख्त लिया और उस पर ही बैठकर वो एक कंबल लेते थे केवल, और उसी को लेकर वो बैठे रहे। और वहीं पर धीरे धीरे भक्तों की भीड़ आने लगी, उनका प्रभाव चारों तरफ फैलने लगा और वहाँ पर एक तीर्थ स्थान, एक धाम बन गया। तो बाबा नीम करोली जी के जो दर्शन करते हैं या उनका स्मरण मात्र करते हैं, उनका सारी समस्याएं, उनके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। तो उसी दिन से बाबा नीम करोली जी के कैंची धाम में लोगों का आना शुरू हुआ। जिसकी कोई भी समस्या हो वो इस स्थान पर कैंची धाम में आते हैं, बाबा जी के तख्त को प्रणाम करते हैं, वहाँ उनकी मूर्ति जो लगी है उसको नमन करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं और उनकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान हो जाता है। फेसबुक के मालिक, गूगल के मालिक, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, अनुष्का शर्मा जैसी सिने स्टार, बहुत से उद्योगपति, छोटे बड़े व्यवसायी, हर मध्यम वर्ग, हर वर्ग के लोग धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचने लगे। अब वो धाम बहुत प्रसिद्ध हो गया है। इसलिए प्रसिद्ध हो गया है कि बाबा नीम करोली जी को वो एक हनुमान भक्त के रूप में देखते हैं और उनके अंदर हनुमान जी की छवि को देखते हैं। तो
उनसे प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, तो उनकी समस्याओं का हरण हो जाता है। उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनके जो भी इच्छाएं हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और वो जो कुछ भी बाबा नीम करोली जी से मांगते हैं, उनकी मुराद भी पूरी होती है, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो आपको कभी इस पर चर्चा करनी हो या बाबा नीम करोली के दर्शन करने हो, या आपकी कोई समस्या हो, या आपकी कोई मनोकामनाएं पूरी होनी हो, तो आप भी कैंची धाम जाकर बाबा नीम करोली जी की जो वहाँ पर तखत है, वहाँ पर जो मूर्ति है, उसको श्रद्धा से प्रणाम करें, सर झुकाएं, अपनी समस्या को बताएं, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। इसी संबंध में हमारे एक मित्र वर्ग ने हमको बताया कि बहुत पहले की बात है, वर्ष अंदाजन 50 के दशक या 40 के दशक की बात होगी कि उनका जो रहते थे आगरा के आसपास, तो वहाँ पर उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। उनका बेटा भी वहाँ पर था। बेवजह ट्रांसफ़र होने से वो विचलित थे, परेशान थे। तो उन्होंने उनसे कहा, उनके बेटे से, कि क्यों ना आप अपने पिताजी बाबा नीम करोली जी के पास हमको ले चलें और हमारी इस समस्या का समाधान करें। तो वो लोग ले गए बाबा नीम करोली जी के पास, और जैसे वहाँ पर पहुँचे तो दूर से ही उन्होंने कह दिया कि आप इसलिए आए हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, गलत किया है उसने, ये नहीं होना चाहिए था, जाइए आप, आपका ट्रांसफ़र रुक गया। बड़े आश्चर्य हुए, इनको तो हमने समस्या बताई नहीं, तो बाबा को कैसे पता लग गया। तो फिर वो वापस गए, उनको प्रणाम किया, नमन किया, और वो वापस जब पहुँचे अपने स्थान पर ऑफिस में, तो उनका ट्रांसफ़र रुकने का ऑर्डर आ चुका था। तो उनका अपने आप शीश बाबा के चरणों में वहीं पर ही झुक गया, और उन्होंने माना कि वास्तव में बाबा नीम करोली जी में एक आध्यात्मिक शक्ति है। उनके अंदर जैसे कहते हैं कि हनुमान जी की छवि है, तो ये बात उनको पूरी तरीके से इस पर विश्वास हो गया, और तब से वो हर वर्ष बाबा नीम करोली जी के कैंची धाम जाते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धा से शीश नवाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं, जो मैंने पढ़ी हैं और अपने मित्र लोगों से सुनी है। तो मेरा भी विश्वास बाबा नीम करोली जी की तरफ होता है, और मंगलवार के दिन विशेष रूप में वहाँ तीर्थ में बाबा नीम करोली जी के कैंची धाम में आज के दिन बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पर जाएं और अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए भी आप बाबा जी को प्रणाम, नमन और अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। अगले अंक में फिर आपसे कुछ नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय वीर बजरंगबली, जय बाबा नीम करोली जी की सदा ही जय हो। नमस्कार।